दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो जिंदगी से थक चुका है। जिंदगी ने कभी उसका साथ नहीं दिया है और उससे कुछ ना कुछ छीना है। और इस स्टोरी को देखने के बाद आप सभी के आंखों में आंसू आने लगेंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। दोस्तों, रात के करीब 11 बजे थे। तेज बारिश हो रही थी और पूरा शहर लगभग सो चुका था। लेकिन शहर के एक पुराने पुल के नीचे बैठा आरव अपनी जिंदगी से हार चुका था। वो सोच रहा था, मैंने इतना पढ़ाई की, मेहनत की, पर जिंदगी ने मुझे क्या दिया। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी, उसके रिज्यूमे, रिजेक्शन लेटर और टूटे हुए सपनों से भरी। उसी समय बारिश में भीगती हुई एक बूढ़ी अम्मा वहां से गुजरी और कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा, जरा ये चिट्ठी मेरे बेटे को पहुंचा दोगे? मेरा पैर खराब है, चल नहीं सकती। आरव ने चिट्ठी ली पर गुस्से में बोला, मेरी खुद की जिंदगी बिखरी पड़ी है और मैं दूसरों का काम करूं? अम्मा मुस्कुराई, बेटा, कभी कभी किसी और की मदद हमारी खुद की मंजिल खोल लेती है। आरव मन मारकर तैयार हो गया। जब वो चिट्ठी लेकर पते पर पहुंचा तो घर पूरी तरह खाली था। दरवाजा हवा से खुला, कमरे की दीवार पर धूल जमी थी। ऐसा लगा मानो घर कई सालों से छोड़ दिया गया हो। आरव डर गया। अम्मा ने मुझे ऐसे घर पर चिट्ठी क्यों भेजी? उसने कांपते हुए हाथों से चिट्ठी खोली तो चिट्ठी में लिखा था, मेरे बेटे, जब तू ये पढ़ रहा होगा मैं शायद जिंदा न रहूं। तूने गुस्से में घर छोड़ दिया, पर मैं हमेशा दरवाजे पर तेरी राह देखती रही। अगर ये चिट्ठी किसी अजनबी के हाथ पहुंची है तो शायद भगवान ने उसे भेजा है, क्योंकि वो खुद भी किसी मोड़ पर खड़ा होगा। चिट्ठी की आखिरी लाइन पढ़ते ही आरव के हाथ कांपने लगे। बेटा, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो याद रखना, हारने वाला वो नहीं होता जिसे दुनिया रोक दे। हारने वाला वो होता है जो खुद रुक जाए। मुझे भरोसा है तू जीतने के लिए पैदा हुआ है। उसे अचानक लगा कि चिट्ठी अम्मा ने अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि उसके लिए लिखी थी, क्योंकि अम्मा तो जानने ही नहीं सकती थी कि घर खाली है। शायद अम्मा वो नहीं थी, शायद वो सिर्फ किसी फरिश्ते की तरह आई थी जो उसे गिरने से रोकने आई थी। आरव बाहर दौड़ा। अम्मा कहीं नहीं थी, जैसे गायब हो गई हूँ। उस रात आरव ने फैसला किया, अगर दुनिया मेरे सपनों को रिजेक्ट भी करे, मैं खुद को दोबारा कभी रिजेक्ट नहीं करूँगा। उसने नई शुरुआत की, डर को छोड़ा और अगले ही साल उसने अपनी खुद की स्टार्टअप कंपनी शुरू की। वो हर इंटरव्यू में एक लाइन ज़रूर कहता, मेरी ज़िंदगी एक अधूरी चिट्ठी ने बदल दी। इस स्टोरी ने ये संदेश दिया है कि ज़िंदगी कभी अचानक आपको संकेत देती है। उसी संकेत में आपकी नई शुरुआत छिपी होती है। हार का मतलब खत्म नहीं, नई दिशा की शुरुआत होती है। कभी कभी एक छोटी मदद आपका सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। दोस्तों, ऐसी स्टोरी देखने के लिए आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।